बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हंगामा खेज़ साबित हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे थे और इस बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मीनल्ला साहब, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा थे। यूँ तो ये एक लंबी समाअत थी जिसमें हमें नज़र आया कि चीफ जस्टिस और जस्टिस अतर मीनल्ला साहब जो हैं उनके माबैन कुछ रिमार्क्स का इस किस्म का तबादला हुआ कि लग ये रहा था कि दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दौरान समाअत दीगर जजेस ने भी ऐसे रिमार्क्स दिए कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी जो कि आज भी कंप्रोमाइज्ड है इसका भी एतराफ़ किया। मेरा ख़्याल है कि दौरान समाअत जो सबसे ज़्यादा अहम रिमार्क्स थे या सवाल थे या नुक्ता था वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का जो जवाब था वो तजावीज़ जो मांगी गई थी तमाम हाई कोर्ट से, उसमें तमाम हाई कोर्ट्स ने दिया और मजमूई तौर पे 3 हाई कोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ में इस बात का इशारा दिया या उन्होंने एतराफ़ किया कि बिल्कुल उनके काम में मुदाखलत की जा रही है। और ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, चूँकि 6 जजों ने जो बात की उसके बाद 3 हाई कोर्ट्स के जजेस ने भी उसकी तौसीक़ की, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो जवाब आया उसमें ये बताया गया कि यहाँ पे मुदाखलत इस किस्म की संगीन है कि अगर जज साहिबान जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला ना करें तो फिर जजेस को अफ़गानिस्तान के नंबरों से धमकी अमेज़ कॉल्स भी मसूल होती हैं। अच्छा, ये धमकी अमेज़ कॉल्स जो हैं मुझे याद आया कि सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट नहीं बल्कि इस किस्म की कॉल्स हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मसूल भी हो चुकी हैं। उन दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतल्लिक केसेस चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुतल्लिक केसेस चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्तों पर समाअत जब जारी थी, उन दिनों रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहतरमा जजीला असलम साहिबा को अफ़गानिस्तान के नंबरों से मुख्तलिफ मैसेज जो है वो भेजे गए जिनमें उनको धमकियाँ दी गई थी। और इसी किस्म की धमकियाँ जो हैं वो दीगर अदारों को भी मिलती रहती हैं। इवन के अभी हालिया दिनों में अडियाला जेल के जो इंतज़ामिया हैं उन्हें भी इस किस्म की कॉल्स मसूल हुई और इस किस्म के पैगामात मसूल हुए। और जब इस हवाले से FIA को ये मामला रेफ़र किया गया और साइबर क्राइम विंग ने इस पर अपनी कार्रवाई का जब इनिशिएट किया, आगाज़ किया, तो जनाब बात ये निकली कि जो नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अफ़गानिस्तान से यूज़ किए जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान में कौन हो सकता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या किसी ने कोई प्रॉक्सी वॉक्सी लगाई हुई है, क्या किया हुआ है। लेकिन सर धमकियां जो हैं वो मसूल हो रही हैं, ये बिल्कुल सच है। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है तो इसका मतलब ये है कि वाकई इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन दौरान समाअत अतर मीनल्ला साहब और चीफ जस्टिस साहब के माबैन जो हमें एक इख्तलाफी जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल समाअत के आगाज़ में ही सामने आ गया। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के आगाज़ पे ये बताया कि ये आर्टिकल 184(3) का मुकदमा है और वो चाहते तो ये थे कि इसकी समाअत फुल कोर्ट करता, लेकिन चूँकि आज भी 2 जजेस दस्तयाब नहीं थे और फिर इसके अलावा ये भी मामला था कि इस केस को मज़ीद इल्तवा का शिकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना ये इल्तवा का शिकार होता उतनी ही ज़्यादा जो है वो क़ियास राइयाँ जो हैं वो बढ़ सकती थी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का एक नोट जो है वो भी मौजूद है और उसको भी आसान नहीं समझा जाना चाहिए। अभी ये बात चल रही थी तो जिस पर जस्टिस अतर मीनल्ला साहब ने कहा कि जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने अटार्नी जनरल साहब से कहा कि क्या ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ हैं ये मुतफ़िका हैं, तो जिस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बज़ाहिर तो मुतफ़िका ही हैं। और इसके साथ साथ अतर मीनल्ला साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पे ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं ये एक तरह से चार्ज शीट है और दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस की तरफ से इसकी तौसीक़ की गई है, तो ये बड़ा संगीन नौइयत का मामला है। ये अदालती मामलात में मुसलसल मुदाखलत का मामला है जो आज भी जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब से उन्होंने
बतौर चीफ जस्टिस ज़िम्मेदारियां संभाली हैं, तब से अदालती मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत की कोई शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुई। और ये जो शिकायत है अभी, ये जो मामला 6 जजेस वाला है, वैसे बुनियादी तौर पे ये भी जनाब उमर अता बंदयाल साहब के दौर का मामला है। ये तब से जो है वो हालात इसी किस्म के पैदा हो चुके हैं, चूँकि उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात की थी इन जजी साहिबान ने, और फिर उसके बाद उस वक़्त जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सीनियर प्यूनियर जज थे, लेकिन वो एक तरह से गैर फ़ाल थे चूँकि उनको केसेस वगैरह नहीं दिए जाते थे, उनसे मुलाकात भी की थी। लेकिन ये मामला तब से चलता आ रहा है। ये ताज़ा वाक़यात मेरा ख़्याल है कि नहीं है, लेकिन पुराना है या नया है, इस मसले को कहीं ना कहीं जाके हल तो होना है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो अतर मिनल्ला साहब के वो रिमार्क्स के जवाब में कहा, उन्होंने कहा जी हमें बैरूनी मुदाखलत की बात तो हम करते हैं, लेकिन जो अंदरूनी मुदाखलत है, यानी कि अदारे के अंदर से जो मुदाखलत होती है, उसका ख़ात्मा भी होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे कई वाक़यात के जो है वो ऐनी शाहिद हैं कि जो अदारे के अंदर से मुदाखलत की गई। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जनाब अगर किसी मामले में मॉनिटर जज मुकर्रर किया जाना, यह भी अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ है। कोई JIT बनाना, यह भी अदलिया को कंप्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ है। और इसी तरह उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से जजेस को फ़ोन करके उनसे मर्ज़ी के फ़ैसले दिलवाना और कहना कि आप इस मामले पे इस किस्म का फ़ैसला दें, क्या इस किस्म की शिकायत पहले मौजूद नहीं थी, तो हमें सबसे पहले अपने घर से सफाई करनी पड़ेगी, घर से मामलात को सही करना पड़ेगा। इसी तरह दौरान समाज जो है जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और दीगर जो जज साहिबान हैं, उन्होंने भी अदलिया की आज़ादी के हवाले से उनका यह कहना था कि हमें इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। और अगर आज हम इस मसले को हल ना कर पाए तो ये एक मतलब ज़ाहिर अच्छा साइन तो नहीं होगा और इससे एक अच्छा तासुर भी नहीं जाएगा। लेकिन दौरान समाज चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने बारहा मुख्तलिफ जो माजी के वाक़यात, इवन के उन्होंने एक मौके पे अटारनी जनरल साहब को मुखातब करते हुए कहा कि मैंने फ़ैसले में लिख कर दिया था कि फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदार जो हैं वो फैज़ हमीद साहब हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। तो उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने अटारनी जनरल साहब को मुखातब करते हुए कहा कि एक काम हमने तो किया था, लेकिन अगर आप अपना काम करते तो शायद आज इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि उस फैसले में भी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तजवीज़ किया था कि मुदाखलत, ये जो अदारों की मुदाखलत है सियासी मामलात में या दीगर अदारों के अमूर में, चूँकि फैज़ाबाद धरना केस की जो तफसीलात हैं वो सारी आपके सामने, अब मैं अगर उस पर आऊँगा तो वीलॉग और लंबा हो जाएगा, तो लिहाजा उसमें कहा गया था कि पार्लिमान मुनासिब कानून साजी करे। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की कि पार्लिमान की तरफ से और कई किस्म की कानून साजियाँ की जाती हैं। इवन के अगर कहीं पे हमारे अरकान पार्लिमान के ज़ाती मफाद का मसला आ जाए ना, तो खुदा की कसम ये सारे के सारे जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारे ऐसा लगेंगे कि जैसे ये आपस में होते नहीं अपना सगे बहन भाई, उस किस्म का इनका जो है वो कंडक्ट हो जाएगा और कानून साजी जो है वो मुतफिका तौर पे हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे अवाम के मफाद की बात आ जाए तो सर 100 किस्म के हीले बहाने हडल्स। अब ये इतना संजीदा और अहम नीयत का मामला है कि अदालती और दीगर मामलात में मुदाखलत का इशू था। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना का जो फ़ैसला दिया उसमें आपको एक मौका फ़राहम कर दिया, आपके हाथ मजबूत कर दिए, लेकिन आपने खुद ही वो क्या कहते हैं अपना खुद को मजबूत करना गवारा नहीं समझा, आपने उस पर कानून साजी नहीं की, तो फिर सवाल तो जनाब अली उठेंगे। तो इसी तरह दौरान समाज जो है जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बंद करना चाहिए, चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा ना, उन्होंने कहा कि सर हमें अपना घर ठीक करना है, हमें अपना दरवाज़ा बंद करना है, अगर दरवाज़ा बंद होगा तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता, यानी कि अगर आप किसी को अंदर आने की इजाज़त ना दें तो कैसे आप पे असरअंदाज हो सकता है। तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी कहा कि बिल्कुल हमें अपना दरवाज़ा जो है वो बंद करना है और इसे मजबूत भी करना है। इसी तरह दौरान समाज जो मजमूई तौर पर जजेस की तरफ से जो रिमार्क्स सामने आते रहे, उसमें चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये भी कहा गया, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से, कि वो 5 साल से ज़ायद अरसा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और जब वो चीफ जस्टिस थे तो वो बाखूबी जानते हैं कि किस किस्म की मुदाखलत की जाती है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की जाती है, सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन करके जो है मुख्तलिफ़ केसेस में जो है वो मुदाखलत की जाती है। तो लिहाजा
उन्होंने माजी में होने वाले जो वाक़यात थे उन पर भी ये बुनियादी तौर पे इनका जिक्र करने का मकसद ये था कि अगर हम दूसरों पे चाहते हैं कि वो मुदाखलत बंद करें, और होनी भी चाहिए, तो हमें घर के अंदर से होने वाली मुदाखलत का भी खात्मा करना चाहिए। अगर एक सिविल जज पर कोई असरअंदाज होता है तो ये भी अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ होती है। अगर किसी हाई कोर्ट के या दीगर जज पे कोई असरअंदाज होने की कोशिश करता है तो ये भी अदलिया की आज़ादी जो है वो कंप्रोमाइज़ की जाती है। तो लिहाजा इसको भी कंट्रोल जो है वो किया जाना चाहिए। इसी तरह दौरान समाज जो है अटारनी जनरल साहब वो उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए, उन्होंने मुख्तलिफ फ़ैसले जो हैं वो उनके हवालाजात भी अदालत के सामने रखे। लेकिन अदालत ने आज की समाअत के दौरान जो है वो एक चीज़ जो बाहर नज़र आई वो ये थी कि तमाम इस वक्त अदलिया जो है वो इस बात पे मुत्तफ़िक दिखाई देती है कि अदारे के अंदर होने वाली किसी भी किस्म की जो मुदाखलत है वो इंसाफ को कत्ल करने के मुताबिक है। तो लिहाजा ये जो मुदाखलत है इसका ख़ात्मा किया जाना चाहिए। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से अगर जब ये कहा जाता है कि जनाब ये JIT बनाई जाती है या मॉनिटर जज मुकर्रर किया जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो वो जो एक सहूलतकारी या हम ख्याल जजेस थे उनको रगड़ा नहीं दे दिया। उनका वो जो कंडक्ट था उन्होंने एक बार फिर वो बेनकाब नहीं कर दिया, क्योंकि JIT बनी थी मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस में, और वो JIT भी ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई। और उस JIT की तश्कील में भी फ़ोन कॉल्स का जिक्र था, वो जो व्हाट्सएप कॉल्स का, क्योंकि इसमें भी कहा गया ना कि जनाब आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी अदालती मामला में मुदाखलत कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, मैसेजिंग के ज़रिए भी हो सकती है, मुलाकातों के ज़रिए भी हो सकती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो है वो राब्तों के ज़रिए भी हो सकती है। तो फ़ोन कॉल्स भी वहाँ से उस केस में जो है वो की गई, JIT भी बनाई गई और मॉनिटर जज भी मुकर्रर किए गए। जनाब जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब पनामा केस में मॉनिटर जज हुआ करते थे, और उन्होंने तो मतलब माशाल्लाह इस दिलजोई के साथ मॉनिटरिंग की कि एहतसाब अदालत के जजेस से स्पीडी ट्रायल करवा के जो है वो फ़ैसले लिए गए। तो अब बुनियादी तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब आज की शिकायत को जो है अपना हल करना चाहते हैं, या उसका जो क्या कहते हैं दाद रसी वो करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट के माजी को भी जो है वो साफ़ करना चाहते हैं। और साफ़ करने का तरीक़ाकार क्या है, देखें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब से सुप्रीम कोर्ट के बतौर चीफ जस्टिस ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं वो डे फर्स्ट से एक बात कर रहे हैं कि हमसे जो माजी में गलतियां हुई हैं हम उन गलतियों का एतराफ़ भी करने के लिए तैयार हैं और उन गलतियों पे माजरत भी करने के लिए तैयार हैं, और वो उन्होंने की भी है। बहुत सारे केसेस में ज़ाहिर है उन्होंने आज खुद तो मामला नहीं ना करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपना पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जनाब अली वो मुल्क में जमहूरियत की अलम बरदार जमात है, और उनके ख़िलाफ़ जो है ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया, उन्होंने शब खून मारा जमहूरियत पे। अब अगर इस मामले को अदालत के सामने लेके जाना है तो सुप्रीम कोर्ट तो पीपल्स पार्टी ने लेके जाना है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी हमारे खिलाफ साजिश हुई, तो फिर मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे लेके जाना है। वो तो बार बार कहते हैं, उन्होंने तो कह दिया फिर कह दिया कि ये सारा कुछ जो किया गया अदालत अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ किया गया। अब जनाब मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो फिर जाए ना सुप्रीम कोर्ट, वो जाके वहाँ पे दरख्वास्त दे और वहाँ पे कहे कि जी हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये साजिश की गई थी और ये साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी, और इस साजिश के तहत मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया। तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, कम अज़ कम इससे ये तो होगा कि आप वहाँ पर जाके इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकेंगे कि जनाब माजी में हमारे ख़िलाफ़ फ़लाँ ने जुल्म किया था तो हमने इसके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दिया है। अब मुस्लिम लीग नून हो या और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी तबका हो जो समझता है कि हमारे साथ किसी किस्म का जुल्म हुआ है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो ताकि उसे वहाँ से इंसाफ मिल सके। अभी आप देख लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने माजी में होने वाली गलती को क्या तस्लीम नहीं किया, वो तो चाहते हैं कि आएँ हम सुप्रीम कोर्ट की तारीख को पाक करें, साफ़ करें, इसमें जो भी धब्बे लगे हैं उनको साफ़ कर दें। 6 जजेस के मामले पे तमाम हाई कोर्ट्स की तजावीज़ तो आ चुकी, जजेस के रिमार्क्स भी सामने आ चुके, लेकिन जो मेन फरीक हैं फ़ौज, इंतज़ामिया और हमारी जो एजेंसीज़ हैं जैसे कि ISC का नाम लेके इल्ज़ाम लगाया गया, अभी उनके जवाबात आना बाकी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये केस पहले से ज़्यादा हंगामा खेज़ हो जाएगा, क्योंकि
जो मेन फरीक हैं वो अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं, क्या वो इस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं या कि इसके अगेंस्ट कोई और बात सामने लेके आते हैं। ये बुनियादी सवाल है, क्योंकि अगर उन्होंने ISI ने या फ़ौज की तरफ से ये बात कह दी गई कि जिन जजेस ने इल्ज़ाम आयद किए वो इन इल्ज़ामात के अगेंस्ट जो सबूत हैं वो फराहम करे, तो फिर मामला किस तरफ जाएगा। मेरा ख्याल है कि फिर मामला जो है वो ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि जो मुदाखलत के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सकता उसे जज की कुर्सी पर बैठने का हक भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। देखें, जब ये ओहदा जो है वो आपको इख्तियार देता है, आइन और कानून आपको हक देता है कि अगर कोई आपके काम में मुदाखलत करे तो आप उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। तो सर ये सवाल तो होता रहेगा कि मज़कूरा जजिस आज जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आज जो कह रहे हैं कि हम पर असर अंदाज होने की कोशिश की जाती है, हमारे काम में मुदाखलत की जाती है, हमसे मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की कोशिश की जाती है, तो सर ये फिर सवाल तो उठेगा कि माजी में कितने केसेस हैं जिसके फ़ैसले जो हैं वो किसी की मर्ज़ी से किए गए, आइन कानून और इंसाफ की मंशा से नहीं बल्कि किसी की ख्वाहिश पर किए गए, और जिन्होंने ये फ़ैसले किए क्या वो मुनसफ़ के ओहदे पर रहने के काबिल हैं, ये सवाल होगा। मेरा ये ख्याल है कि मज़कूरा जजेस ने ख़त लिख के एक बहुत बड़ा जो इशू था उसको रेज़ तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ एक तरह से ये एतराफ़ भी है कि जजेस जो हैं वो दबाव का शिकार भी होते हैं। तो लिहाजा ये पूरा मामला जो है बिलाखिर जजेस के अपने कंडक्ट पे आएगा कि अगर तो जजेस ने ऐसे फ़ैसले किए जो किसी की मर्ज़ी से किए गए, जिसमें आइन और कानून को मलहूज़े ख़ातर नहीं रखा गया, तो उन फ़ैसलों का क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।